Hi everyone, welcome to all of you, divine creature, and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूँ रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जीएस फाउंडेशन क्लास ज्योग्राफी में आज का हमारा जो टॉपिक है एज ए सेकेंड क्लास द लेक्स। झील के बारे में मैंने बताया टाइप ऑफ लेक्स, ठीक है। तो झील बनने की प्रक्रिया कैसे बनती है ये बात करनी है, ठीक है। और फिर खारा पानी, मीठा पानी, लोकेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट लेक्स, बिगेस्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट प्लेस, इन सब पे बात करनी है। तो आइए बात करते हैं लेक्स के बारे में ओवरऑल। तो 16 मार्च 2023 जीएस फाउंडेशन क्लास, जीएस बाय सुनील सर। नाइन 9818154537। कोई भी प्रॉब्लम्स हो एकेडमिक डिस्कस विथ मी टू व्हाट्सएप। अब बात करें हम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आज? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? तो हमारा टॉपिक है दी लेक्स। हम लोग लेक्स पढ़ रहे हैं, यानी झीलें। झीलें के बारे में पढ़ेंगे, झील। अब झील के बारे में और तालाब के बारे में फ़र्क समझिए, ठीक है ना। ध्यान देना है, एक शब्द है झील यानी लेक, और एक है तालाब, जिसे आप कहते हैं टैंक्स या फिर पॉन्ड्स। पॉन्ड्स भी कहते हैं, आप इसी को पोखर भी कहते हैं, पोखर। सब अपनी अपनी जगह अलग अलग कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये ह्यूज हुआ साइज, और ये स्मॉलर हो गया, स्मॉलर साइज में हो गया। तो साइज में क्या होगा, ये फर्क होगा। ये ह्यूज है, वो स्मॉलर है। एक दूसरा, ये बहुत डीप होता है, ये शैलो हो सकता है, उथला होगा। तो ये बड़ा है, वो छोटा है, ये गहरा है, ये उथला है। अब इसका क्या होगा, तो याद रखिएगा ये कैसा होगा। तो ऑब्वियसली ये स्वाद में, ठीक है, खारा हो सकता है, मीठा हो सकता है, यानी सेलाइन भी हो सकता है और स्वीट भी हो सकता है। स्वीट को ही हम लोग फ्रेश वाटर कह देते हैं। यहां भी ये सेलाइन एंड स्वीट हो सकता है। ये कॉमन बात है। अब रही बात, ये नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। ये भी एज प्राकृतिक हो सकता है, यानी नेचुरल, या फिर मैन मेड, मानव निर्मित हो सकता है। ये भी ध्यान में रखना है। फर्क दोनों का बता रहा हूं, फर्क पर ध्यान देना है आपको। अब अगला कोई और फर्क है? हाँ, और भी फर्क है। क्या? कुड बी
सोर्स ऑफ रिवर्स, नदियों का उद्गम भी होता है ये, और ये नेवर, ये कोई सोर्स नहीं हो सकता नदियों का। तो ये चीज है। अब आइए, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब तालाब जो है नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। यहां पर ये सारा कुछ देख लिया, उसमें ज़्यादा टाइप का संभावना नहीं है, यहां टाइप का है, ठीक है। यहां पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर होता है, वाटर, यहां नेवर, ये अनसर्टेन, सूखा पड़ेगा तो सूख भी सकता है। तो एक्चुअली झील और तालाब में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर इससे एक शब्द भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, भोपाल, इसको कहते हैं टैंक सिटी ऑफ इंडिया। देखा आपने। और यहां देखिए, जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। उदयपुर, इसको क्या कहते हैं बेटा? लेक सिटी ऑफ इंडिया। कितना अंडरस्टैंडिंग है, समझ गए? झील और तालाब में, तो झील और तालाब के संदर्भ में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा, पर आपको ये नॉलेज रखना है, आपको ये नॉलेज रखना है। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। अब झील का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, झील का, तो सर्टेनली आप समझ सकते हैं क्या, बहुत है, एक डल झील ले लीजिए, ठीक है ना, डल लेक मालूम है कहाँ है। और अगर तालाब का एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक ले लीजिए बेटा, क्या, भोज सागर। कहाँ है ये? भोपाल में है। तो बहुत सिंपल है, चीजों को समझना, डिफरेंस आपके सामने में है, डिफरेंस आपके सामने में निकाल दिया। इस पर सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप ग्रास रूट से सीख रहे हैं इसीलिए। अब हम नेक्स्ट पेज कहेगा टाइप ऑफ लेक, उस पर बात करेंगे, और हर टाइप ऑफ लेक का एक एग्जाम्पल उठाएंगे और वो वही सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो पेज नंबर 1 क्लियर है, पेज नंबर 2 पे चलिए। अब हमारे पास पेज नंबर 2 है। हमारा टॉपिक आया टाइप ऑफ लेक, झील के प्रकार। ठीक है, तो झील के प्रकार किस चीज पर निकालेंगे? तो पहला पॉइंट निकालते हैं, झील के प्रकार बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ वाटर। बेटा, जल का स्वाद क्या है? जल का स्वाद क्या है, उसके आधार पर तो 2 टाइप होता है। अब वो 2 टाइप कौन सा है? तो आइए, एक को कहते हैं फ्रेश वाटर, लेक। बेटा, जब हम फ्रेश वाटर लेक कहते हैं तो इसका क्या अर्थ निकल के आया? फ्रेश मतलब क्या है? ताजा, ताजे पानी का झील। ठीक है,
बेटा इसी को हम लोग कहते हैं स्वीट वाटर। इसी को कहेंगे मीठा पानी। तो एक ही बात है। अब हमें यहां से एक एग्जाम्पल मेंटेन करना चाहिए, तो हम इसका एक एग्जाम्पल मेंटेन करते हैं। तो हमारे सामने क्या आता है, एक वुलर लेक है, डल लेक है। डल लेक लिख लीजिए। कहाँ है मालूम ही है, श्रीनगर में है, जिसके किनारे श्रीनगर बसा है। तो ये हो गया। अब यहां पर हम दूसरा लेते हैं। दूसरा जो टाइप है ये फ्रेश है, तो इसको बोलेंगे सेलाइन वाटर लेक। बेटा सेलाइन मतलब क्या होता है, याद है ना, मरीजों को हॉस्पिटल में कहते हैं ना कि पानी चढ़ा बोतल, क्या सेलाइन वाटर। तो सेलाइन वाटर क्या मतलब निकल के आया, सेलाइन का मतलब क्या हुआ, खारा पानी का झील। तो ये भी हम समझ गए। और खारा को ही क्या कहते हैं, नमकीन। तो हम ये समझ गए नमकीन पानी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सेलाइन वाटर, तो सैलिनिटी की बात करते हैं, तो आगे देखेंगे खारापन। अब हमारा एक एग्जाम्पल आएगा। चलो यहाँ भी एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। सबको मालूम है एक लेक है चिल्का। चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक ये क्या है, खारे पानी का है, खारा है। तो ये तो ये हो गया। अब आइए, दो एग्जाम्पल हो गया खारे मीठे का। अब आता है एक वर्ड यूज करेंगे। ये वर्ड क्या है, खारापन, सैलिनिटी। तो खारापन जब भी मेजर किया जाता है एज ये, यानी ये साइन है, यानी ग्राम पर 1000 लीटर। तो याद रखिएगा खारापन यानी सैलिनिटी मेजरिंग एज, ठीक है, ग्राम पर 1000 लीटर। तो बेटा जब आप 1000 की बात करते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं ना 1000, तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो 1 2 3 आया ना, हाइफन के एक इधर और 2 उधर। अगर हम 2 ही यूज करते तो वो 100 में निकलता, अब ये 1000 में निकल रहा है। तो याद रखिएगा 1000 लीटर पानी में कितना नमक है। तो 1000 लीटर पानी को हम नॉर्मली धूप में ऐसे ही क्यारी बना के छोड़ दें, और धूप में जो इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण, तो जब पानी सूखता जाएगा तो जो पपड़ियां बच जाएंगी वो पपड़ियां क्या होंगी, नमक की। उसी को हम तौलेंगे कितना है, तो हम कहेंगे अरे बाबा 1000 लीटर में इतना ग्राम। इसी को कहते हैं कि ठीक है, तो खारापन को हम 1000 लीटर पानी को देखते कि कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हमने कहा जनरली एग्जाम्पल उठाया कि भाई इसका 35 समंदर का कितना होता है, 35 ग्राम, ठीक है, पर 1000 लीटर। ये तो जीएम तो हम लोग लिखते नहीं हैं, तो ये दिखा देते हैं 35%। तो पर 1000 में 35, यानी इसका मतलब 1000 लीटर में
350 ग्राम। अब इसको कैसे दिखाएंगे? 350 ग्राम 1000 लीटर वाटर, ये मतलब निकल के आया, ये इसका अर्थ है बेटा। तो यहां क्लियर हो गए? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब खारापन निकालने आ गया, एक टाइप समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। ये तो हुआ टाइप टेस्ट के आधार पर। अब बनने की प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं। पेज नंबर 3 पे चलेंगे। पेज नंबर 3, सेकेंड टाइप based on making process, यानी किस तरीके से बना, किस आधार पर बना, किस प्रक्रिया से वो गुजरा। तब क्या बेटा? हाँ, क्या हाल चाल है? इसको ऐसे करना पड़ेगा तभी बात होगी, या वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दीजिए ताकि बेटा का बात सुन लो। ये बेटा हमारा 2-3 मिनट से बोल रहे थे, मुझे लगा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। दिखाई नहीं दे रहा है? आप बेटा उस पर मोबाइल पे खोल के देखिए संजय, तो पता चल जाएगा। अच्छा, अभी वो चेक करते हैं। तो सेकेंड टाइप जो है वो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। इसके कई टाइप हैं। तो निर्माण के प्रक्रिया के आधार पर कई टाइप हैं। उदाहरण उठाएंगे हम। एक बहुत सिंपली समझना है बेटा, देखिए, मानव निर्मित, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड। मानव ने बनाया हो ऐसा लेक, नेचर में नहीं, हमने गड्ढा खोद के बड़ा सा झील का निर्माण किया। तो मानव निर्मित अगर होगा तो फिर हम उसको एग्जाम्पल्स में लेके चलेंगे। हाँ, तो क्या एग्जाम्पल्स लें? तो बेटा एक उदाहरण लेते हैं मानव निर्मित का, ठीक है? पिछौला, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, सब नाउन ही तो है। पिछौला लेक। दूसरा फतेह सागर, तीसरा उम्मेद सागर, तो देखा आपने, पिछौला 1, फतेह सागर 2, उम्मेद सागर 3। ऑल 3 इन उदयपुर, राजस्थान। तभी तो उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर। तो ये तीनों क्या है? मानव निर्मित है। अच्छा, अब ये मानव निर्मित है, ये तो हम समझ गए। और मानव निर्मित में मोस्टली जो है, मोस्टली वो सारे स्वीट हैं। फ्रेश वाटर, तो मोस्टली ये क्या है बेटा? फ्रेश वाटर के हैं। तो देखा, आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल लें, ये तो देखा। एग्जाम्पल्स 2 बात करते हैं गोविंद सागर। बेटा गोविंद सागर कहां है? ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। एग्जाम्पल्स 3 ध्यान में रखिएगा, टेहरी।
ठीक है। टेहरी लेक कहां है ये? तो हम कहेंगे टेहरी गढ़वाल। टेहरी गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड। इसी पे तो डैम है ना, लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया। है ना समझना आसान बेटा। तो हमने क्या बताया आपको, देखा? मैंने कहा आपको कि मानव द्वारा निर्माण किया गया लेक ये सारे फ्रेश वाटर के ही होते हैं मोस्टली। जैसे उदयपुर में उमेद सागर, फतेह सागर, पिछौला लेक है। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल दिया गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आ गया तीनों। तो ये चीजें हो गई। और टेहरी डैम जो है, जो लेक है, मानव निर्मित है। और बेटा ये सबसे बड़ा है भारत का मानव निर्मित झील में। तो ये याद रखिएगा। अब टेहरी कौन सी नदी पे है? भागीरथी, गंगा एवं भिलंगना नदी का संगम है ये, जिसको बांध बनाकर रोक के बनाया गया है। तो चलिए, मानव निर्मित क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बेटा नंबर 1 के बाद नंबर 2। नंबर 2 को क्या कहेंगे? प्राकृतिक। अब ये प्राकृतिक को क्या कहेंगे? नेचुरल। अब ये जो नेचुरल है इसके भी कई सब टाइप होंगे, कई सब टाइप होंगे। अब नेचुरल में ए करके एक टाइप निकाल लीजिए, हालांकि कलर थोड़ा सा बदल दीजिए, ध्यान में रहेगा, हाईलाइट रहेगा। नेचुरल में ए डाल दिया यानी 1 समझ लीजिए, या 1। इसका क्या लें? बहुत सिंपली वे में चलते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे। ज्वालामुखी झील मतलब वॉल्केनिक, ठीक है, वॉल्केनिक मेड लेक। बेटा कहीं ज्वालामुखी फूट पड़ा, उससे जो लेक बना उसको वॉल्केनिक इरप्टेड या वॉल्केनिक मेड लेक कहेंगे, यानी ज्वालामुखी झील कहेंगे। इसी का निक नेम होगा, अदर नेम। तो इसका जो अदर नेम है उसका नाम होगा क्रेटर। लेक, क्रेटर लेक कहेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? तो उसके पीछे रीजन है। जैसे ये पहाड़ है, आज पहाड़ क्या, पहाड़ को गोली मारिए। अब ये समझिए कि ज्वालामुखी फूट पड़ा। अब ज्वालामुखी फूटा तो धुआं उठते 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 बहुत सारे धुआं जमा हो गए और धुआरा हुआ। इस धुआरा के संदर्भ में आगे चल करके क्या होता है कि गड्ढा बन गया। मान लीजिए एक तो मलबा जमा हुआ और मलबा जमा होने पर इस बीच में एक गड्ढा बन गया। ठीक है, ये गड्ढा बन गया। एक गड्ढा तो दिखाई नहीं देगा हमको, पर चलिए इसको एक गड्ढा रूपी सिचुएशन में दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये सरफेस है,
और इसमें पानी भर गया, ठीक है, इस गड्ढे में पानी भर गया तो ये लेक बन गया। ये कभी ज्वालामुखी का मुख था जिससे कि धुएं वगैरह निकले, मलबे निकले, अब वो मलबे सब मैग्मा पिघल के बैठ गया और ये बीच वाला एरिया जो गैसियस था धीरे धीरे सॉलिड हुआ, और सॉलिड हुआ तो डेंसिटी बढ़ी तो एरिया को कम किया तो एरिया खाली हुआ, खाली एरिया एक गड्ढा नुमा स्थान बन गया। वो गड्ढे नुमे स्थान में बारिश का पानी भर गया समय के साथ, और ये जो एरिया होता है मैग्मा हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा पानी को, पानी अंदर नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा तो बना रहेगा। तो यूँ समझिए जैसे मेटल के कटोरे में पानी रखा है, ऐसे सिचुएशन है। इसको क्या कहते हैं हम, क्या, क्रिएटर लेक, क्रेटर लेक। तो क्रिएटर नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये तो मैंने 3 शब्द का यूज कर लिया था, ठीक है, क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको सेट करके देना है। अब इसका एग्जाम्पल भारत का उठाना एक लाजमी होगा, ठीक है। तो याद रखिए भारत में एक लोनार लेक और एक नाम सुना होगा कोयना लेक। तो लोनार और कोयना लेक के बीच में क्या होता है समझिए। लोनार, ठीक है, और कोयना। तो लोनार लेक जो है महाराष्ट्र, ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक इरप्शन से बने लेक का। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया, प्राकृतिक में एक ज्वालामुखी झील। अब दूसरा उठा लेते हैं। अब दूसरा है उल्का पिंड निर्मित झील। कितना टाइम होगा? उल्का पिंड निर्मित झील। उल्का पिंड को क्या कहते हैं? मेट्रॉइड, ठीक है। मेट्रॉइड्स मेड लेक। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल उठाना होगा, तो एग्जाम्पल उठाते हैं कोयना लेक। कोयना झील कहिए या लेक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये लेक किसका उद्गम है? सोर्स ऑफ कोयना रिवर। कोयना रिवर का सोर्स यहीं से है। तो कोयना डैम भी है, वो आगे बढ़ाएंगे जब रिवर और डैम को साथ में पढ़ाएंगे। तो उल्का पिंड से अब ये कैसे बना होगा, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो मान लीजिए बेटा कि ये हमारा सरफेस है, धरती है, लैंड है, और आसमान से कोई जलती हुई चीज़ आई और धरती पर गिर पड़ी। तो धरती पर गिरी तो वो क्या किया? धरती पर गड्ढा बना दिया, धरती को धंसा दिया, और धंसा दिया धरती को तो ये एक गहराई बन गई, और इस गहराई में पानी समय के साथ आ गया। तो धरती पर बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी, अंतरिक्षीय पिंड गिरे। पिंड के दबाव से धरती धंसी, बहुत ज़्यादा धंसी तो अंडरग्राउंड वाटर निकल के आ गया, नहीं तो उस गड्ढे में समय के साथ पानी भर गया। पहाड़ी एरिया में गिरा तो ग्लेशियर जो है वो समय के साथ उसमें स्थान बना लिया, तो उसमें पानी का कॉन्टिन्यूटी रह गया। अंडरग्राउंड वाटर भर जाने की वजह से कई नदियां निकल पड़ी कई जगहों पे, तो वो नदी का सोर्स भी हो जाती है। जैसे कोयना जो है मेटेओराइड्स लेक जो था वो सोर्स ऑफ कोयना रिवर भी है। तो ये चीज़ जिस पर डैम भी बना है यहाँ पे 268 मेगावाट का। तो ये चीज़ें हैं। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ आए, तीसरा एग्जाम्पल भी है। ज्वालामुखी झील आपने देखा, उल्का पिंड निर्मित झील देखा। अब एक होता है बेटा लैगून, एक होता है पलाया, ठीक है। आइए 2 के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं।
पेज नंबर 3 था ना, तो इसका पेज नंबर हम लोग नहीं दिए। पेज नंबर ये 4 हो जाएगा। इसको पेज 4 में पहले कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब आ जाइए पेज 5 में। पेज 5। अब पेज 5 क्या कहेगा बेटा? तो देखिए, एक झील होता है लेक, पलाया। अब पलाया नहीं बोल के उसको हम इस तरह से कहेंगे, ठीक है, नखलिस्तान, ओएसिस कहते हैं। तो अभी तक कितना बताया था? 1 2 हुआ ना, तीसरा ओएसिस, इसको कहते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, मरु उद्यान। मरु उद्यान, इसी को कहते हैं बेटा नखलिस्तान, ठीक है। हाँ, अब आइए, ये कहां होगा? डेजर्ट, यानी मरुभूमि में। ये कैसे होता है? तो ध्यान देंगे, बड़े बड़े डेजर्ट्स एरिया, अफ्रीका का सहारा ले लीजिए, अपने राजस्थान का थार ले लीजिए, तो उन डेजर्ट्स पे जो हवा का दबाव होता है, हवा के दबाव की वजह से बहुत जगह के रेत उड़ते रहते हैं, और रेत के उड़ने की वजह से हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष का रेत उड़ करके कहीं और ढेर हो रहा हो, जमा हो रहा हो, तो कहीं से उड़ के कहीं जमा हो रहा हो, जिससे बालू का टिब्बा, बरखान, चांद का टिब्बा, ये सब आप पढ़ते हैं। उस रेतीली हवा की वजह से छत्रक शैल बन जाता है, अम्ब्रेला रॉक बन जाता है। तो ये सब बात करेंगे हम, लेकिन इससे क्या होता है, कहीं कहीं इतना ज़्यादा हवा का दबाव होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि उस जगह के रेत उड़ के कहीं और डंप होके जमा हो रहे हैं, और उस जगह जो रेत उड़ रहा है वो धीरे 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 सतह तक पहुंच जाता है, और अगर वहां अंडरग्राउंड वाटर है तो वाटर दिखने लगेगा। अब ये जो वाटर दिखने लगेगा तो इसका मतलब है कि वो वाटर फिर ऊपर आएगा। अभी तक रेत के नीचे पड़ा था, जगह खाली हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा, जिसका नतीजा होगा वो गड्ढा नुमा जगह पानी से भरेगा। सोर्स अंडरग्राउंड वाटर शो ऑफ हो गया। इस तरह से हम देखेंगे तो वो एक झील का रूप ले लेती है, जो नेचुरल है। इसको अफ्रीका में पलाया भी कहते हैं, और इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। और चाड एक देश है, और अभी कल आपने चाड का न्यूज़ पढ़ा होगा कि दुनिया में जो टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो चाड में भी बहुत है, और चाड की राजधानी जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कल आया है। तो उसी चाड में एक लेक है, लेक चाड। ये चाड लेक इसी टाइप का है। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लेक चाड। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए अगला एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं इंडिया से। तो इंडिया से एग्जाम्पल अगर हम लें तो इंडिया से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो राजस्थान से उठा लेते हैं शांभर लेक। ये लीजिए शांभर लेक उठा लिया। तो चलिए, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो डेजर्ट में है तो खारा ही होगा या मीठा। खारा भी हो सकता है, मीठा, डिपेंड करता है कि उसका वाटर टेबल जो नीचे है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो किस तरह का पानी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ओएसिस का एक एग्जाम्पल आपने ले लिया। चौथा और आखिरी एग्जाम्पल जो आज के संदर्भ में देखेंगे, तो 3 के बाद चौथे पे आइए। अब ये देखा, अब बात करते हैं लैगून की। एक टाइप क्या है? लैगून, लेक। अब लैगून लेक का संदर्भ देखें तो क्या बात होता है। इसको हम एज इट इज कहते हैं लैगून लेक।
अब ये लैगून लेक में बात करें तो ये कंपलसरी है कि खारा ही होगा, खारा ही होगा, जहां भी दुनिया में है खारा ही होगा, ये कंपलसरी ही है। क्यों? रीजन। तो ये कहां होगा? तो ये हमेशा समंदर के, सागर के, महासागर के किनारे होगा, तटीय प्रदेशों में होगा, यानी कोस्टल ही होगा, यानी तटीय होगा। एक पॉइंट। ये भी कंपलसरी एलिमेंट है। किसके तट के किनारे? चाहे वो कोई समंदर हो, महासागर होगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप ये एरिया निकाल लें, उड़ीसा का ये एरिया, ठीक है। तो ये समंदर है, बे ऑफ बंगाल है, तो यहां पर गड्ढा नुमा जगह हुआ लैंड वाले एरिया में, थोड़ा सा डीपनेस, थाली की तरह समझ लीजिए। और समय के साथ ज्वार भाटा आने से, समुद्री तंगे आने से ये पानी वहां उतरता गया और उस गड्ढे नुमा जगह में पानी जमा हो गया, और एक समय आया कि समंदर का लेयर और उस गड्ढे नुमा पानी का लेयर बराबर हो गया, और फिर ऐसे ही आते जाते लहरों से बीच का जो बांध था, जिसे पुलीन कहते हैं, वो धीरे धीरे टूट गया, और टूटने के बाद एक फिल्ट्रेशन सिस्टम से धीरे धीरे बजरी वजरी वहां जमा होने लगी, और एक ट्रांसपेरेंट बांध बन गया। एम्बेकमेंट तो हुआ लेकिन ट्रांसपेरेंसी बनी रही और पानी का सोर्स बना रहा। तो इसका सोर्स ऑफ वाटर ओशियन या सी होता है। तो यहां पे सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा? सी या ओशियन होगा। यह भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब इस तरह के बहुत सारे लैगून हैं। तो इस बहुत सारे लैगून को हम एक और शब्दों में बयान करते हैं, इसे बैक वाटर भी समवेयर कहा जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉज होगा, लेकिन वही चीज है। तो आइए अब एग्जाम्पल सेट करें। तो आपको तो बताया था अभी चिल्का लेक, ये ओडिशा में है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी उठाना चाहिए, पुलिकट लेक, ये दो राज्यों की सीमा में आता है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तो ये हो गया। और तीसरा हम एक यूज करेंगे उदाहरण, वेम्बनाड लेक, और ये चला जाएगा केरला, जहां हमारा घर भी है इसके किनारे। तो वेम्बनाड लेक केरल, ये एक्चुअली बैक वाटर के रूप में जाना जाएगा। क्या फर्क है बैक वाटर और लैगून्स में, या क्या सिमिलैरिटीज है? विल टॉक लेटर इन टुमारोज क्लास। तो आज का ये लैगून का हुआ। अभी 2-3 और बाकी है। एक रिवर से जो बनता है मिएंडर के थ्रू, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड के लेक्स में आएंगे, इंडिया के लेक में आएंगे, लोकेशन देखेंगे, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, डिपेस्ट, जितनी भी है सारी चीज़ें बात होगी। तो 1 क्लास और है, कल हम उसे फिनिश्ड करेंगे। टिल देन टेक केयर।